वाले खुशबू को सूंघती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में एक लड़की के लापता होने के केस के बारे में बात हो रही थी, जो आखिरी बार एक छोटे होटल में दिखी थी। ये वही लड़की थी जो होटल में रायन से मिली थी। ये लड़की एक नर्स थी और होटल से अपने घर की तरफ जाते हुए लापता हो गई थी। उस लड़की ने आखिरी बार अपने लवर से बात की थी। इस लड़की का हस्बैंड दूसरे शहर में काम करता था, लेकिन लड़की का किसी और के साथ अफेयर था, जिसके साथ उसने आखिरी बार फोन पर बात करी थी। सीसीटीवी कैमरा में एक आदमी को उसका पीछा करते देखा गया था। इस केस के दो गवाह थे, जिनमें एक होटल की मालकी थी और दूसरा एक बूढ़ा आदमी, जिसने उस अनजान आदमी की झलक देखी थी जो उस लड़की का पीछा कर रहा था। रायन सैंग के करीब उसकी खुशबू सूंघ रही थी, लेकिन सैंग उससे कहता है कि ये खुशबू पास रखे फूलों से आ रही है। अब रायन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। सैंग को भी उसमें कुछ खास महसूस होता है। दूसरी तरफ पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लड़की के लवर को उसके कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ऑफिसर यही इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस आदमी को बताता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी से खून मिला है, जिसके डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये उस लड़की का है और सीसीटीवी में तुम्हारी गाड़ी भी उस होटल की तरफ जाती नजर आई है। वो आदमी बताता है कि मैं उस जगह आया जरूर था, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया था। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उस लड़की के खून वाला स्कर्ट कूड़े में फेंक दिया था, तो वो आदमी जवाब देता है कि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस मुझे गलत समझे। वो बताता है कि जिस वक्त हमारा झगड़ा हुआ था उसी रात उसकी स्कर्ट पर खून लगा हुआ था और उसने मुझसे नया स्कर्ट भी मंगवाया था और खून वाला स्कर्ट गाड़ी में ही छोड़ दिया। अब रायन अपनी गाड़ी में बैठी सैंग के बारे में सोच रही थी कि मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है जहाँ पर एक डॉग आया था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसे सर्जरी की जरूरत थी। रायन तुरंत हॉस्पिटल जाती है। सैंग उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और वहाँ का एड्रेस देख लेता है। रायन डॉग की सर्जरी करके वापस अपने घर जाती है तो सैंग फिर से उसके घर तक पीछा करता है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में सैंग भी नजर आता है, जो उस डॉग वाले आदमी की कार पर खड़ा था और उसकी तरफ पिस्टल का निशाना ले रहा था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर जही अपनी टीम के साथ सैंग को ढूंढने को कहता है। अब सैंग सो रहा था, उसे अचानक से रायन नजर आती है जो उसके कमरे में खड़ी थी और रायन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो सैंग कहता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। सैंग देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए थे। वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बांधा है। तो रायन कहती है कि तुम्हें सुपरमैन बनकर मुझे बचाना है। सैंग चिल्लाने लगता है, तभी उसकी आँख खुल जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था और डॉग चल जो डॉग बन गया था अब इंसानी रूप में उसको पकड़कर सोया हुआ था। वो